क्या आपने कभी सोचा है कि अगर खुदा न खास्ता कल कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप बिना किसी से मांगे अपना खर्चा उठा सकती हैं। हमारी सोसाइटी में अक्सर समझा जाता है कि बेटी है तो बाप खर्चा उठाएगा, बीवी है तो शोहर खर्चा उठाएगा और माँ है तो बेटा खर्चा उठाएगा। लेकिन ये याद रखें कि फाइनेंशियली आपका इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप घर वालों से बगावत कर रही हैं, बल्कि अपनी इज़्ज़त नफ्स जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप उसकी हिफाजत कर रही हैं। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि 30 साल की उम्र के बाद क्यों हर औरत के पास अपनी सेविंग होनी चाहिए और किस तरीके से आप अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है जितनी मेरी बहनें देख रही होंगी सब खैरियत से होंगी। अक्सर ख़वातीन ये सोचती हैं कि जब तक वालिद हयात है या शोहर कमा रहे हैं या बेटे जवान हैं तो हमें पैसों की फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन एक बात याद रखें कि माली तौर पर खुद मुख्तारी का मतलब घर तोड़ना नहीं है, बल्कि अपना वक़ार बचाना है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हालात कब पलटा खा जाएँ किसी को कोई मालूम नहीं होता। आपने अपने रिश्तेदारों में आस-पास भी ऐसी बहुत सी बच्चियों को देखा होगा, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है या जिनको डिवोर्स हो जाती है, तो वो कितनी तंग होती है। इसलिए अपने आप को मुश्किल हालात के लिए हमेशा तैयार रखें, चाहे आपका शोहर कमा रहा है, चाहे आप खुद कमा रही हैं। तो 30 साल के बाद मुझे लगता है कि आपके पास अपनी जो जमा पूंजी है, वो होना बहुत ज़रूरी है। और आप इसको कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि इमरजेंसी फ़ंड। जो सबसे पहले इमरजेंसी फ़ंड ये वो पैसे होते हैं जिन्हें हम आम हालात में हाथ नहीं लगाते, अलग से सेव करके रखते हैं। और ये क्यों होना ज़रूरी है? क्योंकि खुदा न खास्ता घर में कोई बीमार हो जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए, कोई अचानक ज़रूरत पड़ जाए, तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि कम से कम इतने पैसे अलग रखें कि आपके जो घर का 3 महीने का ख़र्चा है या 3 महीने का जो राशन है और जो बिल हैं वो आराम से निकल सके। जो तरीका मैंने फ़ॉलो किया है और ये मेरे हस्बैंड से ही मैंने सीखा है और मेरे हस्बैंड भी सेम इसी तरह करते हैं और मैंने भी सेम इसी तरह किया है कि हमेशा एक उसके लिए एक अलग बैंक अकाउंट बनाएं, जिसका एटीएम कार्ड आप रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करती हैं। ये जैसे एक कार्ड होता है ना, हम लोग मार्केट जाते हैं या डेली बेसिस पे अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो किसी को भी कार्ड दिया और मंगवा लिए पैसे, तो वो ऐसे ना करें। एक बैंक अकाउंट हमेशा अलग रखें और ताकि आप उसको डेली यूज़ ना करते हो, उसमें सिर्फ आप अपने इमरजेंसी फ़ंड जो है वो रखें किसी भी मुश्किल में आपके, ताकि काम आ जाए और आपको किसी की मोहताज ना रहें। दूसरा जो पॉइंट है वो है, कुछ औरतें सोना खरीदती हैं, कुछ कमेटियाँ डालती हैं। अब इसमें से बेहतर क्या है, ये थोड़ा-सा जो कंपैरिज़न है वो मैं आप लोगों के साथ करूँगी। अच्छा, आपने भी नोट किया होगा कि जो ख़वातीन है वो 2 चीज़ें उनमें बहुत पॉपुलर होती हैं कि एक तो वो सोना खरीदती हैं, दूसरा कमेटियाँ बहुत डालती हैं। तो थोड़ा-सा कंपैरिज़न है, मैं आप लोगों के साथ इसका शेयर करूँगी ताकि जो है आपको आसानी हो जाए कि आपको कमेटी डालनी चाहिए या गोल्ड आपको ख़रीदना चाहिए। अच्छा, जो कमेटी है ये बचत करने का एक बहुत पुराना और रिवायती तरीका है। मैंने हमेशा अपनी अम्मी को, भाभियों को कमेटियाँ डालते हुए देखा है। बचपन से हम लोग तकरीबन हर घर में यही सूरत-ए-हाल होती है और हमारी जो ख़वातीन हैं, माएँ हैं, वो यही कहती हैं कि कमेटी जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है पैसे जमा करने के लिए और ख़ास तौर पर उन औरतों के लिए जिनके हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि महंगाई के दौर में पैसे की जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो गिर जाती है। जो 1 लाख रुपया आपने आज कमेटी में डाला है, साल बाद या 2 साल बाद उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी जो आज उन पैसों की है। फ़र्ज़ करें अगर पिछले साल आप देखें कि 50, 60, 70 हज़ार में ज़्यादातर फ़ैमिलीज़ का 60-70 हज़ार में गुज़ारा मतलब ये कि उसमें अय्याशी नहीं, गुज़ारा हो जाता था। लेकिन अब अगर उनकी इनकम 80-90 हज़ार भी हो गई है या लाख भी हो गई है, तो वही सेम गुज़ारा उनका हो रहा है, अय्याशी अभी भी नहीं है। इनकम बढ़ गई है लेकिन गुज़ारा अभी भी गुज़ारा ही है, उसमें अय्याशी नहीं है अभी भी।
तो मतलब ये है कि महंगाई के साथ-साथ पैसे की जो कीमत है, वैल्यू है, वो गिर जाती है। आप कमेटी डालती हैं, तो 50,000 की, लाख की, 2 लाख की या जितने की भी आप डालती हैं, तो आप सोचती होंगी कि 2 साल बाद मैं ये करूँगी, तो वो हो सकता है कि 2 साल बाद उस चीज़ की वैल्यू, जो चीज़ आप खरीदना चाह रही हैं, जिस चीज़ पे आप इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, उसकी वैल्यू 4 लाख हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि कमेटी से पैसे आपके बाउंड ज़रूर हो जाते हैं, इकट्ठे ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कम हो जाती है। दूसरी तरफ है सोना। सोना जो है, मेरी नज़र में सोना खरीदना हमेशा सबसे सेफ जो है वो सरमायाकारी है, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे जमा हों, तो उसकी कोई छोटी-सी चीज़ खरीद लें, लेकिन वो होनी चाहिए कॉइन की या बिस्किट की सूरत में। ये नहीं कि आपने अंगूठी खरीद ली, चेन खरीद ली, ये चीज़ नहीं करनी, लेकिन आपने या कोई सिक्का खरीदना है या आपने कोई बिस्किट खरीदना है, इस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। जब गोल्ड जो है वो ज़ेवर बनाने के प्रोसेस से गुज़रता है ना, तो उसके अंदर कुछ मेकिंग चार्जेस भी आ जाते हैं और उसके अंदर कुछ चीज़ें भी वो ऐड कर देते हैं। तो फिर जब वही सोना जो है, जब आप मुश्किल वक़्त में किसी को बेचती हैं, तो वो उसकी आधी कीमत वो वैसे ही कम हो जाती है। तो लेकिन वही सोना अगर आप 1 तोले का बिस्किट खरीदती हैं, आधे तोले का खरीदती हैं, जितने का भी खरीदती हैं, तो या सिक्का खरीदती हैं, वो प्योर गोल्ड होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। आपने अगर 4 लाख का खरीदा है, तो वो आधी कीमत में नहीं बिकेगा, जो उस दौर की वैल्यू होगी, वो उसी कीमत पर बिकेगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि मुश्किल वक़्त के लिए आप अगर कैश इकट्ठा करना चाह रही हैं, तो आप बैंक में पैसे रखने की बजाय या कमेटियाँ डालने की बजाय आप बिस्किट खरीद लें, कॉइन खरीद लें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें। और उसका फ़ायदा ये भी होता है कि ज़ेवर और सुनार बाज़ औक़ात लेते भी नहीं हैं या बहुत कम कीमत आपको देते हैं। तो जो बिस्किट या कॉइन होता है, वो फ़ौरन मार्केट में सेल हो जाता है, क्योंकि वो प्योर गोल्ड होता है और जब भी आपको कैश की ज़रूरत होगी, तो वो ईज़िली आप कैश अपना ले सकती हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है जी, सिर्फ़ पैसे जमा करना काफ़ी नहीं है, पैसे से पैसे बनाना सीखें। फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास 5 से 10 हज़ार रुपए भी हैं, तो आप पाकिस्तान के बड़े बैंकों की, छोटे बैंकों की बात नहीं कर रही, बड़े बैंकों की जो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, उनमें पैसे रख सकती हैं। ये एक तो हलाल प्रॉफ़िट होता है और कमेटी से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा बढ़ता है। और ये इस्लामिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते क्या हैं, ये जो बैंक्स हैं, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे होते हैं, तो वो अगर आप उनके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मैं अपने इतने पैसे इसमें प्रोजेक्ट में लगाना चाहती हूँ, तो वो आपके हर महीने जो है, ज़रूरी नहीं कि आपका सेम प्रॉफ़िट आएगा, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम होता है। तो आपके पैसे जो हैं वो बढ़ते रहते हैं, वहाँ पर पड़े-पड़े बढ़ते रहते हैं, इन्वेस्ट होते रहते हैं आपके पैसे। और उसमें जो है वो कोई सूद में भी नहीं आता है, वो कोई फ़िक्स डिपॉज़िट भी नहीं है। आप जब चाहें अपने पैसे निकाल भी सकती हैं और जितने चाहें आप वापस भी ले सकती हैं। आप विथड्रॉ भी बीच में ही कर सकती हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होना चाहती हैं, तो फ़ौरन आपके पैसे आपको वापस भी मिल जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि अपने हुनर पर इन्वेस्ट करें। अगर आपको सिलाई कढ़ाई आती है, कोई बेकिंग आती है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आती है, बोलना आता है, तर्जुमा तजवीद आती है, जो भी आपको आता है, तो अपने पैसे अपने सेटअप को बनाने में, उसको बेहतर करने में लगाएँ। ये नहीं कि आपने सीख लिया और बस घर में ही लगी रही हैं, अपने ऊपर भी खर्च करें, अपने ऊपर लगाएँ, अपनी बेहतरी के लिए लगाएँ। ये नहीं कि अब आपने ताहयात बस अगर एक छोटा-सा कोई काम कर लिया है, तो बस उसी के साथ आप लगी रहें। अपने आप को वक़्त के साथ-साथ मेंटेन करें, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, स्किल्स सीखें। अपनी जो स्किल्स हैं, उनको पॉलिश करें। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको कहीं किसी ऑफ़िस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया पर अगर आप अपनी एक-एक स्किल के ऊपर भी काम करती हैं ना, 6 महीने एक स्किल पे लगा लिया, 6 महीने एक स्किल पे लगा लिया, तो आप एट अ टाइम 2-2, 3-3 जॉब ईज़िली सोशल मीडिया पे कर सकती हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको किसी उस पे नहीं बता रही, ये मेरे अपने तजर्बे हैं, जो मैं अपनी लाइफ़ में करती हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया। जब आप बाहर निकलते हैं, लोगों को देखते हैं, कहीं से कोई चीज़ पिक कर ली, कहीं से कोई चीज़ पिक कर ली और फिर अपनी लाइफ़ में उन चीज़ों को ऐड किया। अगर आपके लिए वो फ़ायदेमंद हुई हैं, तो आप शेयर करें बाकियों के साथ।
हो सकता है किसी और के लिए भी आसानी हो जाए। तो ये सोच के मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, औरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके पास अपनी इन्वेस्टमेंट हो, अपना पैसा हो, ताकि मुश्किल वक़्त में ना वो अपने भाइयों की तरफ देखें, ना वो अपने अब्बा की तरफ देखें, ना वो शौहर की तरफ देखें। आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगी कि अपनी ज़ात पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे ना, कोई भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। जब एक औरत के पास अपनी बचत होती है, तो उसका लहज़ा, उसका एतमाद दोनों बदल जाते हैं और वो अपने बच्चों के लिए और घर के लिए ज़्यादा बेहतर फ़ैसले कर पाती है। क्योंकि बाज़ औक़ात हस्बैंड के पास हम ऐसे ही कह देते हैं कि वो हमारे ऊपर खर्चा नहीं करते हैं या घर पे खर्चा नहीं करते हैं, लेकिन वो भी अपनी जेब देखते हैं। और मैं कहती हूँ कि ये भी बड़ा हौसला है एक मर्द का कि वो अपनी सारी कमाई घर पे लगा देता है। क्योंकि जब आप खुद कमाते हैं ना और जब थोड़े से ज़्यादा पैसे आप घर में लगा देते हैं, तो आप 10 दफ़ा आदमी को सुनाते हैं कि मेरे इतने पैसे खर्च हुए हैं। और मर्द, वो कभी भी नहीं कहता है कि मेरी कमाई सारी इस घर में ही जाती है, आप लोगों के ऊपर ही लगती है, तो मैं तो अपने लिए कुछ नहीं लेके आता हूँ। वो बेचारा कुछ नहीं कहता है और ये हकीकत है, ये मर्द का हौसला है और इस चीज़ को एप्रिशिएट करना चाहिए। आज से अहद करें कि चाहे महीने के 500 रुपए ही क्यों ना बचाएँ, लेकिन बचाएँ ज़रूर। और अगर आप नहीं कमाती हैं, तो आपके मियाँ की इनकम है, तो उसमें से 500 बचा लें, 1000 बचा लें, जितने आप बचा सकती हैं, लेकिन बचाएँ ज़रूर। और कमेंट्स में बताएँ कि आप अपनी बचत करती हैं या नहीं करती हैं और आपका बचत करने का तरीक़ेकार क्या है, ताकि हो सकता है किसी और बहन के लिए भी आसानी हो जाए। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।